सातुड़ी तीज या बड़ी तीज की कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। भादवे की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने उससे कहा कि आज मेरे तीज माता का व्रत है, कहीं से भी चने का सातु लेकर आओ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं सातु कहाँ से लेके आऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चोरी करके लाओ, चाहे डाका डाल के लाओ, लेकिन मेरे लिए तो सातु लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सातु बना लिया और चलने लगा। तो आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और उसे पकड़ लिया। पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी के आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो सातु बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास सातु के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल आया था तो ब्राह्मणी सातु का इंतजार कर रही थी। सेठ ने उसकी गरीबी और ईमानदारी देखकर ब्राह्मणी को अपनी धर्म की बहन बनाया। ठाठ से सातु, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण को विदा कर दिया। अब सातुड़ी तीज की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वैश्यगामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातु बनाया। छोटी बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातु का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वो सातु पासने लगी। उसी समय उसका पति वैश्य के यहाँ से आ गया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। और उसने दरवाज़ा खोला। वह बैठा भी नहीं कि उसी पल उसने कहा कि मुझे वापस अपनी वैश्या के यहाँ छोड़ कर आ। वह उसे वैश्या के यहाँ छोड़ के आई। ऐसा 6 बार किया। वह 7वीं बार फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे वैश्या के घर छोड़ कर आ। इस बार वह कुछ नहीं बोली तो पति ने कहा कि इस बार और छोड़ के आ जा, अब मैं नहीं आऊँगा। 7वीं बार भी उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो जोर से बारिश आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी की आवाज़ आई, आवतरी जावतरी दोना खोल के पी, पीऊ प्यारी होए। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसे दिया और सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर फिर पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, अपन दोनों मिलकर सातों पासेंगे। लेकिन उसकी औरत को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो कि फिर से वैश्या के पास तो नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसका पति गहनों और धनमाल सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी औरत को दे दिए और कहा कि अब यह सब तेरे हैं। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए कि काकी चलो, आज घर का सारा काम पड़ा है। तो उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, इसलिए मैं काम करने के लिए नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर अपनी माँ को बताया कि आज से काकी काम करने के लिए नहीं आएगी और काकी ने तो नए कपड़े और गहने पहन के बैठी है और काका जी भी घर पे हैं। सभी जने बहुत खुश थे। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। तीज माता की जय हो।